चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड व्यवस्था एवं मानचित्रीय निर्देशांक। बच्चों, थ्योरी जो लिखाने वाली चीजें हैं हम आपको वैसे वीडियो के माध्यम से वैसे ही आपको हम बता देते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमने महसूस किया है कि जो समझाने की जरूरत है आप लोगों को, तो समझाने वाली चीजों के लिए हम आपको ऐसे माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि लिखावट हमारी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हमने लिखा है ग्रिड व्यवस्था एवं मानचित्रीय निर्देशांक। ठीक है, दिख रहा है। इसमें पहले आपको बताएंगे दिशाओं का ज्ञान। दिशाओं का मतलब जैसे प्लेन कागज पर हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि दिशाएं नहीं ध्यान समझ पाते कि कौन सी दिशा किस तरफ हमको बनाना है, किस तरफ होगी, कैसे हम समझें कि पूरब कौन सा है, पश्चिम कौन सा है। तो ये चीज हम पहले पढ़ेंगे दिशाओं के ज्ञान के बारे में। तो बिल्कुल फार्ट में छोटे में बिल्कुल आपको बताएंगे, ताकि आप लोग हमेशा के लिए कंठस्थ करिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। देखिए, जो दिशाएं होती हैं सबसे ऊपर आप जो है उत्तर दिशा को प्रदर्शित करेंगे, नीचे जो है दक्षिण, और जस्ट आपके दाई साइड में होता है पूर्व और बाई साइड में आपका है पश्चिम। ठीक है, अगर कभी प्लेन कागज पर प्रदर्शित करना हुआ तो आप इसको जो है इसी तरह प्रदर्शित करेंगे और इसी तरह आप दिशाओं को का ज्ञान भी अर्जित करेंगे। दिशाओं को आप जानेंगे भी कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाई साइड में पूरब होता है, बाई साइड में पश्चिम होता है। ठीक है बच्चों, पहली बार हम मार्कर चला रहे हैं, इसलिए थोड़ा से कहीं ना कहीं राइटिंग लिखावट हालांकि अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ में आ रहा है ना। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिशाओं का ज्ञान। कंफर्म हो गया कि दिशाएं किस तरफ होती हैं। ठीक, चलिए इसको हम मिटाकर अब आपको हम दूसरी चीज समझाते हैं, ग्रिड रेखाएं क्या होती हैं। हालांकि आपको हम वहां भी समझाए हैं, लेकिन वहां पर समझाने में हो सकता है ना समझ में आया हो। आप कभी मानचित्र देखते हैं, एक छोटा सा हम आपको मानचित्र बनाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका मानचित्र। कोई मानचित्र का मतलब एक निश्चित भूभाग को निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा बनाई गई आकृति मानचित्र कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हमें लग रहा है ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, वो नहीं आ रहा है उसमें, तो चलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको कैमरे में दिखने लगे। ठीक है, तो देखिए मानचित्र जो होता है बिल्कुल इसी आकार में एक छोटा सा कागज होगा, और उसमें आप देखेंगे तो ऊपर जो है लाइनें खींची होंगी, कुछ में सीधी लाइनें आपको होंगी और कुछ में हल्की सी आपको तिरछी होंगी, और कुछ ग्लोब से अगर खींचा होगा तो कुछ लाइनें आपको ऐसे ऐसे करके मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ आप समझ लीजिए यही रेखाएं ग्रिड रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ हम आपको थोड़ा सीधा रेखा खींच के दिखाते हैं, क्योंकि इसी पे आपको हमको मानचित्रीय निर्देशांक भी समझाना है। ठीक है, चलिए ये लाल हल्के गुलाबी रंग की या हल्के भूरे रंग की हो सकती है, हल्के बैगनी रंग की हो सकती है, क्योंकि जो भी होगा ये हल्के ही रंग की होगी ये रेखाएं, ताकि आपका ये मानचित्र जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, मानचित्र चूंकि डार्क होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये रेखाएं बच्चों इसी तरह होती हैं, बाकी ये रेखाएं आर पार रहेंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों पे निर्देशांक आपका लिखा होगा, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो निर्देशांक लिखा होगा वही यहाँ पर भी लिखा होगा, इधर भी जो लिखा होगा उधर भी होगा। तो ये जो खड़ी रेखाएं और पड़ी रेखाएं दोनों खींची होंगी। ठीक है, केवल खड़ी रेखाएं ही नहीं होगी, हमसे थोड़ा से टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि ये रेखाएं ज्यादातर सीधी ही होंगी। ठीक, चलिए हम यहाँ पर निर्देशांक लिख दे रहे हैं मनचाहा। चलिए हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60 होगी। यही रेखा यही निर्देशांक आपका इस साइड में भी लिखा होगा, 20, 30, 40, 50, 60, और यहां पर भी निर्देशांक लिखे होंगे। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 19। ठीक है, अब यहां भी आप वही करिए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये आपकी जो सीधी सीधी जो खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हीं को बोला जाता है ग्रिड रेखाएं। और आप देख रहे हैं बिल्कुल जाल की तरह लग रहा है, बिल्कुल जाल आप लोगों ने देखा होगा ना मछली पकड़ने वाली, तो जाल बिल्कुल इसी तरह होती है। तो इसी जो बनी आकृति है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिड जाल।
ठीक, तो ग्रिड रेखाओं में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें दो प्रकार की रेखाएं होती हैं ग्रिड रेखाओं में। पहला नंबर होता है, आप देख रहे हैं, इफ्टिंग्स रेखाएं। ग्रिड रेखाएं जो है दो भागों में होती है, इफ्टिंग्स, और दूसरी होती है नार्दिंग्स। नाम ही है, इफ्टिंग्स मतलब ईस्ट मतलब पूरब, नार्दिंग्स नॉर्थ माने होता है उत्तर। ठीक है, इफ्टिंग्स और नार्दिंग्स रेखाएं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ्टिंग्स रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जो बिल्कुल खड़ी रेखाएं होती हैं। अभी हमने आपको दिशाएं बताया है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऐसी रेखाएं, ऐसी खड़ी रेखाएं जिनके निर्देशांक क्रमशः पूर्व की ओर बढ़ती जाती हैं। तो आप पूर्व देख सकते हैं, ये निर्देशांक 11, 12, 13, 14, इसके निर्देशांक पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, और ये खड़ी रेखाएं ही हम कहते हैं इफ्टिंग्स रेखाएं। तो जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ये रेखाएं इफ्टिंग्स कहलाती हैं। और ये जो पड़ी रेखाएं हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये जो पड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम कहते हैं नार्दिंग्स रेखाएं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। चलिए, अब आपको हम ये बता रहे हैं कि ये मैप में हम लोग निर्देशांक है, छोटा सा आपको हम मैप बना दे रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छा मैप हमसे नहीं बनेगा। चलिए, कश्मीर की मूड़ी ही बना दे रहे हैं हम। इसी तरह ऐसे कश्मीर की मूड़ी आप मान लीजिए। ठीक है, ये होता है कश्मीर, और ऐसे ऐसे होकर ये कश्मीर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये होता है मैप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब भागों को, मैप जो है, मैप के मुख्य भागों को, मैप के संपूर्ण मैप को, खाली स्थानों को भी ये ग्रिड रेखाएं आपस में क्रॉस करती हैं। ठीक, अब यही मैप में, तो ये आप समझ गए होंगे, ये ग्रिड रेखाएं होंगे, ये ग्रिड रेखाएं दिशाओं का ज्ञान हम आपको बता चुके हैं। खड़ी और पड़ी रेखाएं ग्रिड रेखाएं, खड़ी रेखाओं को इफ्टिंग्स और पड़ी रेखाओं को नार्दिंग्स रेखाएं। ठीक, आगे हम लोग पहुंचते हैं मानचित्रीय निर्देशांक में। अब हम मानचित्रीय निर्देशांक क्या होता है आप देखेंगे। जैसे मानचित्र होता है, तो मानचित्रों में जो सांकेतिक चिन्ह बने होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखें, कहीं मंदिर बनी है, कहीं मस्जिद बनी है, कहीं जो है हमारी बटाल, क्योंकि सैनिक मानचित्रों में सब कुछ होगा, हर चीजें उसमें होगी। मान के चलते हैं हम, यहाँ पर एक मंदिर बनी हुई है, हनुमान जी की मंदिर है, देख रहे हैं आप, एक बढ़िया झंडा लहरा रहा है उसमें। चलिए, तो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक, ये मंदिर हो गया। यहाँ पर एक जो है कोई पेड़ बना हुआ है, और यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है, बीच में लिखा होता है पीओ। और मान के चलिए कोई यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, जो कि हमारे मैप के बाहर है या मैप के अंदर है, कहीं पर भी हो सकती है। चलिए, यहीं पर हमको एक छोटा सा चित्र, चलिए किले का चित्र हम बना दे रहे हैं। एक छोटा सा किला, ये इसी आकार में किला होता है। ठीक है, तो ये जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं मानचित्र निर्देशांक। तो मानचित्र निर्देशांक में आप देख रहे हैं जो भी चीजें होंगी, सब कुछ किसी न किसी ग्रिड वर्ग में होगी, ग्रिड रेखाओं से घिरे खानों के बीच में है। ये जो छोटा सा खाना होता है आप देख रहे हैं, हर ग्रिड खाना एक वर्ग बनाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड वर्ग। तो सब खाने जो है ग्रिड वर्गों की श्रेणी में आते हैं। चलिए, अब यहीं पर अगर देखेंगे तो मानचित्र निर्देशांक भी हम 3 प्रकार के निकालते हैं। वो भी पहला नंबर 4 अंक। निर्देशांक को निकालते समय हमको पहले किसका ध्यान रखना है, पहले क्या बोलते हैं, इफ्टिंग्स रेखा का अंक, फिर नार्दिंग्स रेखा का अंक। ठीक है, चलिए, हम 4 अंक के निर्देशांक कई प्रकार से होते हैं। निर्देशांक, अब यहां पर हम जो है 4 अंक के निर्देशांक अगर हमको निकालना है मंदिर का, अगर मान लीजिए, तो मंदिर का निर्देशांक कितना होगा, मंदिर का निर्देशांक 4 अंक की। इसको निकालने के लिए हम पहले नार्दिंग्स के अंकों, इफ्टिंग्स यानी खड़ी रेखाओं के अंकों को लिखते हैं। फिर पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये मंदिर है, इसका दक्षिणी, जिस वर्ग में स्थित है, इसका दक्षिणी पश्चिमी कोना कौन सा है। आप देख रहे हैं मंदिर का दक्षिणी पश्चिमी कोना कौन सा है भाई, मंदिर ये ऊपर वाला भाग, ये कौन सा भाग होगा, ये मंदिर इस वर्ग में स्थित है। आप देख रहे हैं, रुकिए थोड़ा से, मंदिर इस वर्ग में स्थित है, इस वाले में।
अब आप देख रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी, यानी दक्षिण पश्चिम, अर्थात ये किनारे वाला कोना जो इस तरफ होगा, सबसे नीचे किनारे। तो इस वर्ग का सबसे दक्षिणी और पश्चिमी कोना बच्चों यही है। ठीक, ये कौन सा कोना होगा? ये दक्षिणी, सॉरी, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी कोना हो जाएगा। ये उत्तरी पूर्वी कोना होगा, ये उत्तरी पश्चिमी कोना होगा। ठीक, तो जो दक्षिणी पश्चिमी कोना है वो आपका यही होगा। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, एक इफ्टिंग्स रेखा और एक नार्दिंग्स रेखा। तो यहीं पर हम सबसे पहले इफ्टिंग्स रेखा के अंक को लिखेंगे, फिर नार्दिंग्स रेखा के अंक को लिखेंगे। ठीक है, तो मंदिर का जो निर्देशांक जो होगा, तो इफ्टिंग्स रेखा का अंक कौन सा हो गया? ये हो गया आपका 13। ठीक है, तो मंदिर का निर्देशांक 13 हो गया पहले। फिर नार्दिंग्स रेखा का अंक आप देख रहे हैं जो क्रॉस कर रही है वो है 30, अरे वो 20, 30। ठीक है, ये 30 हो गया। तो 13 और 30 ये हमारा 4 अंकीय निर्देशांक हो गया। इसी तरह आपका जो ये पेड़ आपको हम बनाए हुए हैं, तो पेड़ का निर्देशांक कितना हो जाएगा? ये दक्षिणी पश्चिमी कोना बच्चों इसका यही है। तो इसमें पहले खड़ी रेखा का अंक हो गया 15, फिर पड़ी रेखा का अंक हो गया 10। तो ये आपका हो गया पेड़ अंक का 4 अंकीय निर्देशांक 10 हो गया। उसी तरह आप किले का भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये होगा दक्षिणी पश्चिमी कोना, तो हो जाएगा 17 और 10। इसी तरह आपका पोस्ट ऑफिस का हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी कोना, तो इसका भी हो जाएगा। खड़ी अंक का निर्देशांक हो गया 16 और ये पड़ी अंक 40, इसका हो जाएगा 16, 40। हम उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका भी 16 और 40 होगा। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। ये 4 अंकी हो गया। उसके बाद जो आता है वो होता है 6 अंकी। इसको हम मिटा देते हैं, 4 के बजाय हम लिख देते हैं 6 अंकी। अब 6 अंकीय निर्देशांक को हम कैसे निकालते हैं? देख लीजिए, जो ये खाने बने हुए हैं पोस्ट ऑफिस को हम निकाल लेते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं दोनों कौन सी? दक्षिण पूर्वी। जो ये कोना है, इन दोनों रेखाओं के बीच में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों को हम बढ़िया माप कर 10 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर? 10 बराबर। अब इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो जो खड़ी रेखाएं होती हैं, जैसे पेड़ एक खड़ी आकृति है, मंदिर एक खड़ी आकृति है, तो इसके आधार से हम उस रेखा तक एक लंब खींचेंगे, तो जो से खाने के सामने पहुंचेगा उसी के आधार पर हम 6 अंकी निकालेंगे। और ये जो पड़ी आकृतियां हैं, जैसे केला हो गया, ये पड़ी आकृति है, तो यहाँ बीच से दोनों रेखाओं पर हम लंब खींचेंगे। ऐसे पोस्ट ऑफिस भी पड़ी आकृति है, तो यहाँ भी हम बीच से यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल समानांतर रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे कि इसको पहले 10 भागों में बांट तो लेते हैं। ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10वां भाग होगा, तो ये लगभग ये 5वां भाग आपका पड़ेगा। तो ऐसे इधर भी लगभग ऐसे आप बांट दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10वां भाग हो गया। तो यहाँ भी लगभग 5वां ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह हम पोस्ट ऑफिस को जो निकालेंगे, इस तरह पोस्ट ऑफिस का जो 6 अंकीय निर्देशांक होगा कितना होगा? तो सबसे पहले हम 4 अंकीय निर्देशांक देखेंगे कितना है। कितना निर्देशांक था पोस्ट ऑफिस का? 16 हो गया और ये 40। पहले हम 16 लिख लेंगे, फिर 40 लिख लेंगे। दूरी, थोड़ा सा दूरी बीच में बना रहेगी क्योंकि हमको 6 अंकीय निकालना है। अब 6 अंकीय में सबसे पहले खड़ी रेखा का अंक, फिर खड़े खानों की संख्या। खड़ा खाना यही है ना, 5 हो गया, तो 16, 5, 40। अब पड़ी रेखा का अंक अर्थात नार्दिंग्स रेखा का अंक और पड़े भागों की संख्या। आप देख रहे हैं ये पड़े भाग भी 5 ही है। तो आप हमारा हो गया 16, 5, 40, 5। ठीक है, तो ये 6 अंकीय निर्देशांक हो गया। अब यहीं पर हम जैसे किले का आगल निकालते हैं, किले का, तो ये कितना हो जाएगा? आप देख रहे हैं, इसको हम पहले फिर 10 भागों में बांटेंगे। 1, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 भाग, ये लगभग चौथा भाग ये पड़ेगा। और यहाँ से अगर पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी थोड़ा सा हमने थोड़ा छोटा कर दिया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां, 10, मतलब जो भी होगा ये 7वां या 8वां भाग पड़ेगा। ठीक है,
हम 7वां भाग मान लेते हैं इसको, क्योंकि इसको जब आप लोग पटरी पे नापेंगे तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6, छठवां मान लेते हैं, 7 8 9, ये 6वां भाग होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये 4था भाग हो गया, ये 6वां भाग हो गया। अब हम फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, खड़ी रेखा का अंक घटा इफ्टिंग अंक, फिर इफ्टिंग रेखा के भाग, सॉरी खड़े अंक खड़े भाग, फिर पड़े अंक पड़े भाग। तो आप देख सकते हैं खड़ा अंक क्या है 17, खड़ा भाग कौन सा है चौथा 4, 17 4, फिर पड़ी अंक क्या है ये जिसको क्राफ्ट कर रही है दक्षिणी पश्चिमी कोना 10 हो गया, फिर 6 हो गया 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4 अंकी और 6 अंकी निर्देशांक, और इसी आधार पर हम लोग 8 अंकी निर्देशांक को भी निकाल लेते हैं। अब 8 अंकी निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा इसमें हमें लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा हम कैमरा इसको हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा ये रुकिए। ठीक है, अब दिखने लगा। चलिए, तो ये इस तरह जो है इसके भाग हो गए। ठीक है, अगर जब 8 अंकी निर्देशांक जब हम निकालते हैं तो बिल्कुल उसी तरह आप देख रहे हैं 6 अंकी किया जाए हम 8 अंकी निकालेंगे, 8 अंकी। तो 8 अंकी निर्देशांक में होता क्या है, जो ये 10 भागों में बांटते हैं, इन खानों को 100 भागों में बांटा जाता है। तो 100 भागों में बांटने से इनकी मात्र हो जाएगा, इनका मानक 40, इसका हो जाएगा 60, ऐसे इसका भी हो जाएगा 50, इसका भी हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहां पर जो है पोस्ट ऑफिस का जो है जो 8 अंकी निर्देशांक निकालेंगे तो 16 50 हो जाएगा, 40 50 हो जाएगा, और किले का 8 अंकी निर्देशांक 17 40 10 60। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम जो कुछ समझाए हैं वहां पर देखते हैं। 4 अंकी निर्देशांक में किसी भी आकृति स्थिति की जानकारी हमको 1000 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर प्राप्त होती है, 6 अंकीय में लगभग 100 मीटर, और 8 अंकीय में लगभग 10 मीटर के बीच में स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो निर्देशांक जो है वो स्थितियों की जानकारी के बारे में बताती है हमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग, बाकी आप लोग जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए, तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।